गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 14 देखिए, आरोग्य की कुंजी। देखो, निरोग रहना हो तो अपने मन को अलमस्तु जैसा रखना चाहिए। देखा गया है कि अनेक असुविधाओं के रहते हुए भी मस्त व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि मानसिक निश्चितता। जो अकारण बहुत सोचते रहते हैं वह सब सूख कर कांटा हो जाते हैं और सरलता से व्याधियों का शिकार होकर असमय ही जीवन को अंत की ओर ले जाने का उपक्रम करते हैं। जान लीजिए कि जो चिंताओं से स्वतंत्र और स्वस्थ मन का स्वामी है, ईर्ष्या की जो शिकायतों के व्यसन से दूर है, वह कभी अपना अहित नहीं कर ले सकेगा, अर्थात स्वास्थ्य से उसे पाने को सदैव सक्रिय रहता है। पाठ के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देना, निरोग रहना और मस्त रहना चाहिए। एक मस्त व्यक्ति कई असुविधाओं होने पर भी स्वस्थ रहता है। निरोगी और बलिष्ठ शरीर कौन नहीं चाहता। उनकी प्राप्ति तो प्रथम दृष्टि पौष्टिक आहार या पौष्टिक उपचार पर जाती है। बीमार होने पर लोग प्राय चिकित्सकों की शरण में दौड़ते हैं, मानो रोगों को बुलाने भगाने की ठेकेदारी उन्हीं के हिस्से में आती है। कहते हैं कि इस प्रयास में उन्हें कितनी सफलता मिल पाती है। रोग को निमंत्रण देना सरल है, परंतु उसे विदा करना बहुत टेढ़ी हीर है। वह रोगी का चिकित्सक की इच्छा मात्र पर निर्भर नहीं करता। रोगी इस प्रयास में चिकित्सक और नुस्खे बदलते रहते हैं, जैसे पैसा और समय गंवाते रहते हैं और बीमारी के टस से मस होने का प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। और ऐसे जीर्ण रोगियों के भले बुरे और छोटे बड़े अस्पताल में ले जाएंगे। यही बात पौष्टिक आहार के स्वास्थ्य संवर्धन के संबंध में है। धनी लोग आमतौर पर ऐसे भोजन करते हैं जिसे पौष्टिक कहा जाता है। केमिस्टों की दुकानें टॉनिक की बोतलें और पौष्टिक खाद्यों के डिब्बों से भरी रहती है। विटामिन, मिनरल तथा ताकत की अन्य गोलियां बाजार में खूब बिकती खपती है, परंतु इन्हें सेवन करने वाले में से किसकी कितनी तंदुरुस्ती बढ़े, ये खोजने का निराशा ही की हाथ लगती है। यदि इनमें कोई तथ्य रहा होता तो उनका तथा उनके परिवार वालों का शरीर सर्वथा निरोग पाया जाता। यदि वे दूसरों को रोग भगा सकने में समर्थ होते तो अपने तथा अपने परिवारजनों के शरीरों का रुग्ण क्यों रहने देते। इसी प्रकार ये पौष्टिक खाद्यों में बलिष्ठता मिली होती है तो निर्धनों की बात छोड़ भी दी जाए तो ये कम से कम धनी लोग तो पहलवान इस तरह के रहते ही होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है, वे तो अपने पौष्टिक की ही खाते हैं और खा सकते हैं। उन्हें क्यों दुर्बल रहना चाहिए। पुष्टि की दवा बेचने वाले केमिस्ट एवं निर्माता को बलवान रहने चाहिए थे। च्यवनप्राश, शिलाशित, मगधध्वज आदि बनाने वाले तथा उनका आकाश पाताल जैसा विज्ञापन करने वालों को जराशीर्णता का कष्ट क्यों भोगना पड़ता। ये लोग उन पौष्टिकों का उपयोग कर फिर यौवन का लाभ ले सकते थे, पर ऐसा क्यों कहा जाता है। आरोग्य की आकांक्षाओं के लिए केमिस्टों के चिकित्सकों के पीछे दौड़ने में रक्त तृष्णा जैसी भांति के अतिरिक्त और कुछ सार नहीं है। मानवीय मस्तिष्क पर छाए हुए अगणित अंधविश्वासों में अपने किस्से का ये एक बहुत भी बूढ़ा किंतु अतिव्यापक अंधविश्वास है कि स्वास्थ्य संवर्धन में पौष्टिक खाद्यों को रोग निवारण में औषधियों का आश्रय लेने में काम चल सकता है। इनके आपत्तिकाल में उपयोग तो किया जा सकता है तो होता भी रहेगा, किंतु इसका प्रभाव तात्कालिक एवं स्वकल्पित ही नहीं, जिसके आधार पर दुर्बलता हटाने का निरोगण मिटाने के लिए निश्चित रहा जा सके। वास्तव में आरोग्य की कुंजी उन आदतों के सन्निहित है जो आहार विहार के चयन करने पर और संबंध में जो ढीली बढ़ती जाती है, यह अवस्था फैलाई जाती है, उसी से ईश्वर प्रदत्त स्वास्थ्य संपदा आघात पहुंचाता है और दुर्बलता एवं रुग्णता की फैलती है। जब तक विकृतियां पल्ले बंधी रहेगी तब तक स्वास्थ्य समस्या के समाधान का कोई मार्ग नहीं मिल सकता। असमय भर फैलती हुई इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो सुसंयत जीवन क्रम अपनाया जा सके तो उस परिवर्तन का प्रभाव सहज स्वास्थ्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। रुग्णता को असंयम की प्रतिक्रिया भरे यदि दृष्टापूर्वक अपने आहार विहार में निर्धारण किया जा सके और इस पर आरूढ़ रहा जा सके तो रुग्णता की जड़ें सूखती चली जाएगी और बिना चिकित्सा उपचार के भी रोग बना जा सकेगा। हकीम लुकमान कहते हैं कि मनुष्य समय में पहले मरने और दफन होने के लिए अपनी कब्र अपनी जीभ से स्वयं खोदता है। इसका तात्पर्य यह है कि चटोरेपन के वशीभूत जीवा अनुपयोगी पदार्थों तथा अनावश्यक मात्रा में उद्रस्त कराती है और जीवन मरण का संकट उत्पन्न करती है।
कितने ही व्यक्ति आरंभिक काल में दुर्बल और निर्गुण रहते हुए, परंतु उन्होंने जब जब अपने निर्वाह क्रम में नए सिरे से सुधार हुआ है, निर्धारित किया और स्थिति बदली है और दुर्बलता सशक्तता का परिणत हो गई है। हिंद केसरी चंदीग्राम पहलवान उड़ती उम्र में क्षयग्रस्त हो गए थे, अकाल मृत्यु के मुख से जाने वाले थे। इस स्थिति में छूटने के लिए उन्होंने साहसपूर्वक अपनी जीवन प्रक्रिया व मौलिक परिवर्तन में किया और उस परिवर्तन के प्रभाव से न केवल बीमारी से छूटे वरन बलिष्ठ पहलवानों की पंक्ति में जा विराजे। विश्वविख्यात पहलवान सेगे भी आरंभ में ऐसे ही दुर्बल थे। एक बार किसी प्रदर्शनी में गए और पुष्ट बलवानों के सुदृढ़ शरीरों को देखा। उन्होंने ललचाई आंखों में अपने पिता से पूछा, क्या ऐसे ही शरीर को बनाना मेरे लिए संभव हो सकता है? पिताजी ने सुनिश्चित उत्तर दिया, हाँ, उचित आहार विहार की रीति नीति सही रूप से अपनाते हुए हर व्यक्ति सुदृढ़ स्वास्थ्य रूपी दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। सेगे ने ये क्या परिवार किया, क्या करना चाहिए, ये पूछा और जो बताया गया था वह उसी को दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने में जुट गए। फलस्वरूप स्वास्थ्य सुधारा, वे विश्वविख्यात पहलवान बने। लोकमान्य तिलक भी बचपन में बहुत दुर्बल और बीमार रहते थे। उन्होंने भी अपना स्वास्थ्य सुधारने का उत्तरदायित्व स्वयं आहार विहार में दृढ़तापूर्वक सुव्यवस्था का समावेश किया और बलिष्ठता का उपहार प्राप्त किया। जिन्हें जिन दिनों दक्षिण अफ्रीका में थे उन दिनों उनका पेट बहुत खराब रहता था। कब्ज निवारण के लिए एनिमा का सहारा लेना पड़ता था। लगता था कि वे बहुत दिन न जी सकेंगे। स्थिति में बदलने के लिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक स्वास्थ्य के नियम अपनाए, प्राकृतिक जीवनचर्या की राह अपनाई और लंबा जीवन लिया। वे 120 वर्ष जीवित रहने की तैयारी कर रहे थे। दुर्घटना उन्हें उठा ले गई होती तो संभवतः उतने ही दिनों में जी लेते। 36 वर्ष की आयु में अखंड ब्रह्मचारी का व्रत लेकर उन्होंने अपनी जीवन शक्ति में अद्भुत अभिवृद्धि की और उस ओजस के बल पर उभर कर महामानवों की अग्रिम पंक्ति में पहुंचा सके। ऐसे संख्य उदाहरण सर्वत्र मिल सकते हैं जिनके नियमित और व्यवस्थित जीवनचर्या अपनाने वालों ने स्वास्थ्य संवर्धन में बलिष्ठ सांडों को आपस में लड़ते देखकर उनके जीन सिंह पकड़कर बलपूर्वक अलग कर पीछे धकेल दिया था। बग्घी को पकड़कर घोड़ों में 1000 प्रयत्न करने पर भी उसे आगे न बढ़ने देने का भी ऐसा ही घटनाक्रम है। इसे ब्रह्मचारी का प्रताप भी कह सकते हैं। वनवासी भील न कोल अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करती, किंतु संयमशील रहना, आजीवन बलवान बने रहने, स्वास्थ्य मर्यादाओं का उल्लंघन न किया जाए तो ईश्वर प्रदत्त आरोग्य सहज के आजीवन अक्षुण्ण ज्यों का त्यों बनाकर रह सकता है। थैंक यू।